नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं और आज बड़ी अहम खबरें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। कुछ तो अदालत के हवाले से करेंगे और इमरान खान के हवाले से करेंगे। इस वक्त जो सारी चेमगोइयां हो रही हैं उनका रिजल्ट क्या निकलने जा रहा है, ये आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले अगर बात करें नाज़रीन, तो इस वक्त पाकिस्तान का कानून की जो है वो धज्जियां उड़ा दी गई हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कानून आप समझ सकते हैं कि नापैद हो चुका है। जजों के फैसले नहीं माने जा रहे। पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के जो है फैसला नहीं माना गया था। उसके बाद अब अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस का फैसला जो है वो नहीं माना गया। सरेआम एक बदमाशी की गई है। जिस तरह लतीफ खोसा ने कहा है कि ये बदमाश हो रहे हैं, पाकिस्तान में बदमाश घूम रहे हैं, सिविल जो है कपड़ों में घूम रहे हैं, मुंह उन्होंने छुपाए हुए हैं और गुंडागर्दी कर रहे हैं। दूसरी मर्तबा लतीफ खोसा काफी गुस्से हुए जब परवेज इलाही को उन्होंने गिरफ्तार किया और आज फिर कल फिर जब परवेज इलाही को रिहा किया गया और अदालत ने हुक्म दिया कि अब इन परवेज इलाही को किसी सूरत जो है वो गिरफ्तार नहीं करना। लेकिन नाज़रीन, क्या होता है कि अपने वकील के साथ फिर वो जा रहे होते हैं, पुलिस की कस्टडी में जा रहे होते हैं, लेकिन फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार वो लोग कर रहे हैं नाज़रीन जिनकी ना कोई यूनिफॉर्म है, ना कोई वो अपनी शिनाख्त दिखा रहे हैं। तो ये मुल्क में चल क्या रहा है, ये इस वक्त अदालतों के लिए बड़ा चैलेंज बना है, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उमर अता बंदयाल, जिनकी रिटायरमेंट बड़ी करीब है और आज वो काफ़ी भरम हुए हैं, बड़ा गुस्से में उनको देखा गया है। फर्स्ट टाइम लोग कह रहे हैं कि वो काफ़ी गुस्से में थे और वो बड़े फैसले लेने जा रहे हैं। और उनके जो फैसले उन्होंने एक महफूज किया है, जिस तरह नैब का फैसला, इसी तरह वो आगे क्या करने जा रहे हैं कि इमरान खान के फैसलों के हवाले से भी वो बड़े तेज़ी से समाअत करना चाह रहे हैं। और उन्होंने ये आज अंदिया दे दिया है नाज़रीन के अब जितने दिन भी मेरे रह गए हैं रिटायरमेंट के, तो मैं अपने जितने भी फैसले हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचा के जाना चाहता हूं ताकि मेरे बाद ये चीज़ें पेंडिंग ना रह जाएं। तो ये एक उन्होंने बड़ी अहम बात की है, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में एक हलचल मच चुकी है कि अब उमर अता बंदयाल जो है वो फॉर्म में आ गए हैं और आखिरी 10 उनके दिन रह गए हैं, तो उनको वो पावर प्ले समझकर खेलने वाले हैं और तमाम फैसले वो करके जाने लगे हैं। ये एक सबके लिए बड़ी खतरनाक बात है, जो खासकर इमरान खान के मुखालफिन हैं और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ऊपर जिन्होंने कांटा लगाया हुआ है। तो ये बड़ी खतरनाक पीडीएम के लिए सिचुएशन है और इस वक्त क्योंकि वो इमरान खान को भी हो सकता है बड़ा रिलीफ देकर जाएं। तो ये अब तक के हालात हैं अदालतों के हवाले से। दूसरी जानिब अगर नाज़रीन इस वक्त बात करें तो वकला तहरीक भी बड़े जोरों शोर से है वो पाकिस्तान में शुरू होने जा रही है और अवाम उनके साथ इस तरह मिलेगी कि जैसे ही वकला अपनी तहरीक का ऐलान करेंगे, क्योंकि अवाम को एक बहाना चाहिए। अवाम इस वक्त महंगाई से, बिजली के बिलों से और बाकी जो रोज़मर्रा अशिया की जो चीज़ें हैं उनकी वजह से अवाम नाज़रीन खुदकशियां करने पे मजबूर है। हालात बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। बाहर निकल कर जब आप देखें, लोगों की गुर्बत देखें, आपको रोना आएगा। तो अवाम एक बहाना ढूंढ रही है और वकला उनको वो सारा प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। और अगर वकला तहरीक के साथ पाकिस्तान की अवाम भी बाहर निकल आई तो एक बहुत बड़ा ह्यूज एहतजाज है वो पाकिस्तान में हो सकता है। और जिसके बाद जो बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं और ख़ासकर ये जो करप्ट टोला है पीडीएम वाला, ये इनके पास मुंह छुपाने की जगह नहीं होगी और अवाम फिर अपना एहतसाब खुद करेगी। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं नाज़रीन वो कंट्रोल से बाहर हैं। आर्मी चीफ ने एक उम्मीद तो ज़रूर दिलाई है, बड़ी अच्छी स्पीच की है, कॉन्फिडेंस दिया है बिजनेसमैन को कि ताकि वो लोग जो है वो दिल छोटा ना करें और पाकिस्तान के लोगों को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला है कि अगर आर्मी चीफ बात कर रहे हैं तो कुछ सऊदी अरब से और कुछ और दोस्त ममालिक से हो सकता है कि एक बड़ा पैसा पाकिस्तान में आ जाए, एक बड़ी अमाउंट, और जिसके बाद पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर हों और पाकिस्तान थोड़ा सा आगे बढ़ सके। लेकिन नाज़रीन अल्टीमेटली ये चीज़ सबको सोचनी पड़ेगी कि पाकिस्तान का इस वक्त जो सलूशन है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन है। इलेक्शन करवाए जाएं, तमाम पार्टियों को हक दिया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि किसी को हक ना मिले या जो करप्ट लोग हैं उनको हक ना मिले। आप करप्शन कर ज़दा जो लोग हैं जिनको पहले मुसल्लत किया गया इस कौम के ऊपर, आप उनको मौका दें, उनको फ्री हैंड दें, अवाम को जलसे करने दिए जाएं, जुलूस निकालने दिए जाएं। जो कि जमहूरियत, बराए नाम जमहूरियत आप क्यों लेकर बैठे हैं? जो जमहूरियत है तो फिर हकीकी जमहूरियत की तरफ आएँ, अवाम को आज़ादी हक के राय दें, मीडिया को आज़ाद करें और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में करवाएं। और जो हुकूमत बनती है, जो वजीर आजम बनता है, उसको फिर अपने फैसले करके, चाहे वो मुश्किल फैसले करे, क्योंकि उसकी बैक पे जो है अवाम की ताकत होगी तो वो मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी ला सकता है, कुछ सख्त फैसले भी कर सकता है, मुल्क में जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो तरमीम भी करके मुल्क के रिफॉर्म्स कर सकता है ताकि मुल्क कोई तरक्की करे। वरना ये बेसुदा सिस्टम जो पाकिस्तान के साथ नाज़रीन चला आ रहा है,
कि पाकिस्तान, हमेशा से हम सुनते हैं, हमेशा से ये सुन रहे हैं कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर है, पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजर है, और ये मुश्किल दौर हमारे ऊपर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है और अवाम इसमें पिस गई है। अब अगर आप देखें डॉलर की कीमत देखें, आपके इंटर बैंक में डॉलर जो है वो 2 रुपए महंगा हुआ है और ओपन मार्केट में 2 रुपए सस्ता हुआ है। और सस्ता इस वजह से हुआ है कि थोड़ा क्रैकडाउन शुरू हुआ है मनी एक्सचेंजर के खिलाफ, और सादा लिबास में लोग जो है वो मनी एक्सचेंज के बाहर और अंदर जाके ये चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लोग महंगा डॉलर क्यों बेच रहे हैं और लोगों ने स्टॉक किया हुआ है। तो आर्मी चीफ ने यह भी एक खुला मैसेज दिया था अपनी स्पीच में जो उन्होंने ताजरों से की है कि जिन लोगों ने डॉलर को स्टॉक किया हुआ है तो उनके खिलाफ घेरा तंग हो रहा है और क्रैकडाउन किया जाएगा। नाज़रीन, ये अब तक के हालात हैं। आगे मैं आपको जो बताता जाऊं प्रोग्राम के आखिर में कि होने क्या जा रहा है कि इमरान खान से इनको मुज़ाकरात हर सूरत करने पड़ेंगे और इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार भी हो गए हैं। ये खबरें आ रही हैं। मैंने लास्ट प्रोग्राम में आपको बताया कि 2 अहम शख्सियात की मुलाकात भी हुई है इमरान खान से, तो वो चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं तरीके इंसाफ के लिए। दूसरी जानिब नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए बुरा वक्त स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि इनके बड़े बड़े करप्शन के जो केस हैं इनमें इनको धर लिया जाएगा और इनसे रिकवरी करवाई जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि सऊदी अरब मॉडल भी पाकिस्तान में इंप्लीमेंट हो सकता है। आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है नाज़रीन। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कीप वॉचिंग बी न्यूज़।